दर्शकों, आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो मेरा आज का विषय है कि क्यों करते हैं तुलादान। तो जब हमारे ग्रहों की स्थिति हमारे से प्रतिकूल चलती है तो हमें फल भी प्रतिकूल मिलना ही शुरू हो जाते हैं। इस करके वहाँ पर तुलादान की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए मैं आपसे थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जब हमारे ग्रह द्वितीयेश या सप्तमेश की दशा अंतर दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमें मार केस शुरू हो जाता है, और उस मार केस के कारण हमें शारीरिक व मानसिक कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। उनके निवारण हेतु तुलादान का विधान किया गया है, तुलादान की विधि को अपनाया गया है। अगर तुलादान की विधि को हम नियम से करते हैं और जो तुलादान का अधिकारी ब्राह्मण है, जिसे हम महाब्राह्मण भी कहते हैं, उसे इस दान को देते हैं तो तुलादान का लाभ हमें प्राप्त होता है। अब नंबर 2, मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूं कि तुलादान कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि है और क्या विधान है। क्योंकि विधान या विधि के बिना हमारे कार्य में सफलता मिलना संदेहास्पद होता है। हमें वो सफलता नहीं मिलती है अगर हम उस कार्य को विधान से, विधि से ना करें। तो कैसे करना चाहिए, इसका विशेष ये है कि तुलादान की सामग्री ग्रहों के अनुकूल, जो ग्रह हमारे हैं, जो उनके ग्रहों के संबंधित, उसकी सामग्री जो है वो दान के लिए इकट्ठी की जाती है। उदाहरणतः सप्त धान्यों में आ जाता है, और विशेषकर जब हमें कोई कमी आती है, जैसे हमारा वजन मान लो ज़्यादा है तो उसे वजन पूरा करने के लिए हमें गेहूं का ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए जितनी भी गेहूं चाहिए वो हम उसे डाल सकते हैं। बाकी भी इसकी अन्य सामग्री है, तो मैं इसका विस्तार तो यहाँ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इस कारण इससे संबंधित आपको सामग्री का पता करना चाहिए, या मेरे जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उन पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह तुलादान का विधान जो है वो परिपूर्णता से करना चाहिए। और इसमें एक बात और मैं आपसे साझा करना जा रहा हूँ कि जो सूर्य के लिए, इसके लिए तुलादान के लिए 3 स्वर्ण प्रतिमाओं का होना अति आवश्यक है। अब स्वर्ण हम कितना ले सकते हैं, उसकी मात्रा कम की जा सकती है, परंतु लेना उसमें जरूरी है। उसके लिए सर्वप्रथम विष्णु प्रतिमा जो तुलादान के तुला के मध्य में उसे स्थापित किया जाता है। नंबर 2, धर्मराज की प्रतिमा। धर्मराज की प्रतिमा जो वो वाम हस्त में ली जाती है, क्योंकि उस प्रतिमा हम धर्मराज को, यम को साक्षी करके, और दक्षिण हाथ में सूर्य की प्रतिमा, उसको साक्षी करके जो है वो तुलादान की विधि को परिपूर्ण करते हैं। उसमें और भी छोटी छोटी चीजें, जैसे तैल दान का भी विशेष एक विधान है। तो उन चीजों को सबको हमें परिपूर्ण करना चाहिए। तो और एक इसमें और मैं चीज जोड़ना चाह रहा हूँ, कुछ हमारे सज्जन विद्वान लोगों का कहना है, मत है कि तुलादान की सामग्री को आप किसी जल में या जंगल में डाल दें। तो शास्त्रोक्त ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम उस सामग्री को विधिवत संकल्प रूप से किसी ब्राह्मण को, जो उसका पात्र है, महाब्राह्मण, उसे नहीं देंगे, उसका हमें फल पूर्णता की तरफ नहीं ले जाता है। एक बात मैं और यहाँ पर आपसे साझा करना चाहता हूँ। अब व्यवस्था है आजकल हर जगह शनि मंदिर है, तो हम लोग जैसे कोई किसी को समस्या आ रही है शारीरिक संबंधी, मानसिक रोग से संबंधित, तो सीधा शनि मंदिर में जाते हैं और जैसे वहाँ से सामग्री ली और वहाँ पर तुलादान किया, हो गया। मैं आपसे एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब हम शनि मंदिर में तुलादान कराएंगे तो मंदिर कमेटियों के हैं। अब कमेटियों के तो कोई भी ब्राह्मण संकल्प लेगा जल से आपका। अगर आप किसी को संकल्प नहीं देते हैं, उसको दान का जो विधान पूरा नहीं होता है, तो आपको लाभ कैसे मिलेगा। तो उस लाभ में कमी रहती है हमेशा, और उसमें संदेह रहता है उस तुलादान के लाभ में। इस करके ये मेरी विशेष बात है। मेरा ये विरोध नहीं है कि शनि के मंदिर में आप जितना मर्जी दो, परंतु वहां पर अगर ब्राह्मण तुलादान का संकल्प नहीं लेता है तो उस तुलादान की पूर्णता में हमेशा संदेह बना रहता है, वो तुलादान पूर्णता की ओर नहीं जाता है।
अब मैं आपसे तीसरी बात कहने जा रहा हूं कि तुलादान कब करना चाहिए। अब इसके लिए तो विशेष पर्वों की व्यवस्था है। सबसे उत्तम जो माना गया है वो सूर्य या चंद्र ग्रहण हो, ये सबसे विशेष है। उसके बाद अमावस्या, शनिवार हो, अमावस्या हो, उसके बाद सूर्य संक्रांति हो, और उसके बाद शनिवार हो। तो हमें ये क्रमशः लेना चाहिए। कई बार हमें बड़ी जरूरत है कि कोई समस्या है किसी को, वो इतनी देर तक नहीं रह सकता है कि अब पर्व जैसे ग्रहण है वो 6 मास बाद आएगा, तो हमें तो अब जरूरत है, तो नजदीक से नजदीक हम इसका ग्रहण कर सकते हैं। अगर खुशी से तुलादान करवाना हो तो उसके लिए हमें पर्व का इंतजार कर लेना चाहिए। तो ये मैं आपसे थोड़ा सा तुलादान संबंधित जो भी मैंने साझा किया, इसमें अगर आप कुछ ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधित, या इसमें क्या सामग्री होनी चाहिए, या ज्योतिषीय मत से क्यों तुलादान कैसे करना चाहिए, या इसमें कौन से ग्रह दोषी हैं, उनके लिए क्या ज़्यादा विशेष वस्तु का दान करना चाहिए, इसके बारे में आप मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।